हेलो नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि फुल मून एनर्जी जो है वो टर्मिनेट करने के लिए रहती है, आपके इमोशंस को टर्मिनेट करती है, कहीं ना कहीं आपके ऊपर ज़रूर से ज़रूर असर डालती है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं तो हो सकता है कि आपका डिवाइन मैस्कुलाइन पास्ट के किए गए जो भी उनके कर्माज हैं उनके लिए रिग्रेट कर रहे हों। वैसे भी आप ढेर सारे रिचुअल्स मैनिफेस्टेशंस वगैरह कर ही रहे होंगे, इन्हें लगातार करते रहें, लेकिन साथ ही साथ अपने लिए, अपने बेटरमेंट के लिए ये ज़रूर काम कीजिए कि जैसे कि आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं, अफर्मेशन करते हैं, उसमें उन सभी टेक्निक्स जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह भी है, जो कि जिसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, तो उन सभी प्रैक्टिसेस में आप अपने लिए ज़रूर से ज़रूर एक मेहनत कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि किसी के पार्टनर के साथ होने से ही आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, रियली ट्रू ट्विन फ्लेम है, तो ज़रूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम आएंगे तभी आपको एक स्पेस मिलेगा, बल्कि उनके जाने से स्पेस जो मिलेगा उस आइसोलेशन में आने के बाद ही आपको अपने लिए काम करना चाहिए। दूसरी बात यही है कि अगर आप ये पूछते हैं कि इस डर से हम कैसे निकलें कि कहीं वो हमें भूल तो नहीं जाएंगे, तो पहली बात यही है, देखिए जिस तरह से सूर्य गोचर हुआ अभी ये कर्क राशि में ही है, तो इस तरह से क्या समस्याएं आती हैं कि नहीं आती हैं? आती है ना। उस समय में आप यही सोचिए कि मुझे अपने फियर से किस तरह से लड़ना है। फिर भी अगर कुछ समस्या होती है तो आप ये जो स्क्रीन पे दिखाया नंबर है इस पर ज़रूर मैसेज करें और पता करें कि किस तरह से आप अपने आप को गाइड कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और देखिए, सेल्फ जजमेंट जो आपका रहता है कि मैं सही मैं गलत, इस तरह की बातों में आप बिल्कुल भी मत फंसिए। क्या कई बार आप इस समय में, ये जो करंट एनर्जी इस समय में मैं बता रही हूँ, जो कलेक्टिव एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलाइन की, वो यही है कि वो अपने पास्ट को एक बार फिर से रिग्रेट कर रहे हैं, लेकिन आपने अपने पास्ट में नहीं जाना है। बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में बात सोचेंगे तो कुछ बनेगा नहीं। पास्ट के बारे में सोचना है, सोच के मतलब एक विजन आ गया, एंड देन फिर आप उसको एक्शन में बदलिए कि अब मैंने उसको सुधार कैसे करना है। ये नहीं कि अच्छा ये हुआ था तो फिर आप गिल्ट में आ गए। ऐसा नहीं करना है। अपने रूम को क्लेंस करना है, अपनी एनर्जी को क्लेंस करना है, अपने डर से बाहर निकलना है कि कहीं वो भूल तो नहीं जाएंगे। डिवाइन मैस्कुलाइन है, ट्रू ट्विन फ्लेम है, तो वो कोई नहीं भूलते हैं, बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं। ड्रीम्स उन्हें भी आते हैं, उनके भी जो सपने हैं या जो सिंक्रोनिसिटीज़ है, जो एंजल नंबर्स हैं, वो उन्हें ज़रूर से ज़रूर दिखाई देते हैं। उनका जो करेज ये होता है कि वो करेजसली आपके पास आ नहीं पाते हैं, बस बात ये होती है, लेकिन आप जो हैं वो सारी बातें सुन समझ पाते हैं जो कि उनके साथ फील हो रहा है। तो यही सारी बातें इस फुल मून एनर्जी के बाद भी अभी चल ही रही हैं। इस एनर्जी में आप कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारा एक्स वापस आ गया। हर किसी ट्विन फ्लेम का एक्स नहीं होता है, और ज़रूरी नहीं है कि वो एक्स है तो फिर वो वापस आ जाएगा इस टाइम में, ऐसा नहीं है। और वापस आने का क्या अर्थ हुआ? वापस आने का क्या, फिर मिंगल हो जाएंगे? ये जितनी बातें फिर उतनी बातें वाली बात हो जाती है कि जितना बातों को बढ़ाओ उतना बढ़ेगा। आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, अपने अंदर की एनर्जी को डिटॉक्स करें, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी आपके बॉडी में नेगेटिव एनर्जी है उसको डिटॉक्स करें। अब वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, हेल्दी डाइट वगैरह लेके और जिम योगा एक्सरसाइज वगैरह करके। लेकिन बहुत ही अब क्या कहूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हमने जिम शुरू कर दिया है तो क्या डिवाइन मैस्कुलाइन मेरे पास आ जाएगा? अब क्या हमारा रियूनियन हो जाएगा जिम शुरू करने से? अब इसका जवाब आप में से कोई देना चाहे तो वही दे दीजिए, नहीं तो मेरी बातों का बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए। जिम का मतलब है आप अपनी बॉडी पर ध्यान दे रहे हैं, जिम कर रहे हैं, ठीक है? आप अपनी बॉडी पर ध्यान दे रहे हैं। माइंड एक्सरसाइज में मतलब है कि आप योगा मेडिटेशन के साथ साथ ये जो मंत्र चैंट है उनको कर रहे हैं, ताकि आपका जो माइंड है पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड रहे। जो भी आप काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आप बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इस समय में जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है वो इसी तरह का है कि आप अपने ऊपर फोकस कर पाएँ। यदि डिवाइन फेमिनाइन अपने ऊपर अभी भी फोकस नहीं कर पा रही, देखिए कलेक्टिव एनर्जी है तो इसमें मैं ये कहूँगी कि कुछ तो कर ही रही हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए तो ढेर सारे पोर्टल्स भी आएंगे जाएंगे, न्यू मून्स एंड फुल मून्स आएंगे जाएंगे, और फिर उन्हें ये लगेगा कि नहीं, हमें तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी लगती ही नहीं है, हमने हर जगह से कंफर्म भी कराया फिर भी ये लगती नहीं है, तो अब हम क्या करें? जब नहीं लगती है तो इट्स ओके। ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं लगती है, वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं लगता है, कंफर्म है लेकिन फिर भी नहीं लगता है, इट्स ओके। आगे बढ़ें, अपने लिए तो काम करना बंद नहीं करें। अपने लिए काम करना बंद करने के लिए किसने कहा है?
सेपरेशन आप अपने ट्विन फ्लेम से मानते भी हैं चाहे नहीं मानते हैं, ट्विन फ्लेम ही नहीं मानते, चलो ट्विन फ्लेम जर्नी ही नहीं मानते, तो फिर क्या करेंगे? अपने लिए काम करना बंद कर देंगे, या फिर ट्विन फ्लेम मुझे स्वीकार नहीं कर रहा, चलो कोई और ही गुहार लगा लो, कोई मुझे स्वीकार कर ले। इतना अपनी आत्मा को नीचे मत गिराइए। और इस समय में वैसे भी आपने जितना भी आपका स्लीपिंग पैटर्न है, ईटिंग हैबिट है, उन सब पर ध्यान दें। और साथ ही इमोशंस आपके कहाँ जा रहे हैं। यदि आपके इमोशंस उल्टा सीधा कुछ सोच रहे हैं तो उसको लिख लीजिए। कुछ गलत सोच रहे हैं, कुछ गलत से शब्द का यूज़ कर रहे हैं आप किसी के लिए भी, उसको पहले लिख लीजिए। किसी को बोलने से पहले मेरा मन कर रहा है उसको तो ये सुना दूँ, अगर ऐसा हो रहा है उसे लिख लीजिए। और फिर आपके मन से अपने आप ही ये हो जाएगा कि हाँ मैंने उसको कह ही दिया। अब कह ही दिया है तो क्या अलग से फ़ोन करके क्यों एफर्ट लगाया जाए, क्यों उसके भी दिल को दुखाया जाए, चाहे वो कार्मिक है, चाहे वो बहुत ही बेकार इंसान है। क्या ज़रूरत है किसी से अपना मुंह ख़राब करने की, क्या ज़रूरत है? तो वो उस पेज को फाड़ डालिए, आगे निकलिए। जितना पुरानी चीज़ों को अगर आप भुलाएंगे नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बोलने वाले बहुत आएंगे आपके रास्ते में, जैसे कि आप आगे बढ़ रहे हैं तो इधर से पत्थर मारने वाले आएंगे, कोई और ऊंचाई पर भी पत्थर मार सकता है। तो लेकिन आपने क्या करना है, आपने सदैव आगे बढ़ते रहना है। आगे बढ़ते रहने का क्या अर्थ है? मूव ऑन नहीं है। मूव ऑन का भी अर्थ आप लोग गलत निकालते हैं कि मूव ऑन का मतलब डिवाइन मस्कुलाइन तो मिल नहीं रहा, चलो किसी और के साथ चले जाएं। क्यों इतना ज़्यादा आपको ये लगता है कि कोई ना कोई साथ चाहिए? इतना अकेलापन क्यों? आपको अपने आप से डर लगता है तो फिर आपका पार्टनर आपसे नहीं डरेगा क्या? ये वाली बात भी तो सोचिए समझिए कुछ थोड़ा सा, कि अगर मैं अपने आप से के साथ रहने से ही इतना डर रहा हूँ या डर रही हूँ तो सामने वाला तो वैसे ही भाग जाएगा, चाहे वो ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है या कोई और ही क्यों ना हो। इसीलिए अपने आप को साधें सबसे पहले। इसीलिए कहते हैं साधना करें। साधना का अर्थ ही है कि हम अपने सारे चक्रास को साधें और चक्रों पर ध्यान दें। जो भी हमारे चक्र हैं, हिंदी में चक्र बोलते हैं, वैसे चक्रास करते रहते हैं तो वो इंग्लिश का चक्रास हो जाता है। ओके, तो चक्रा कोई वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि अब आप कहेंगे ओहो हमें तो चक्रा हीलिंग करनी है। एक मंत्र भी अगर आप ढंग से कर लेना, अच्छी तरीके से प्रोनाउंसिएशन और उच्चारण, और उसको इतनी शिद्दत से करें तो आपके चक्रास अपने आप ही बैलेंस हो जाएंगे। ये तो माना हुआ है, ये तो बात है। इसके लिए अलग से आपको एक वेस्टर्न स्टाइल से इस तरह से आपको नहीं करना पड़ेगा। वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है क्योंकि वेस्टर्न चीज़ जो है वो लोग क्या करते हैं, कुछ मार्केटिंग इतनी अच्छी करते हैं कि ये लगता है कि हाँ दिस इज़ अनदर एंड यूनिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, तो फिर हम उस तरफ जाते हैं। जबकि भारत में ही जन्मा हुआ है ये सब कुछ, योग है, चाहे चक्रास है, चाहे ट्विन फ्लेम है, ये सब कुछ यही है। लेकिन मार्केटिंग वहाँ के लोग करते हैं, देन फिर हम अपनाते हैं तो हमें लगता है कि बाहर की चीज़ है, कुछ और चीज़ है, यूनिक है, भारत की चीज़ों को मानते नहीं। इसीलिए भारत को माने चाहे नहीं माने, अपने आप को तो माने, डिवाइन फेमिनाइन है चाहे नहीं माने, सोल को तो जानते हैं। आप जिंदा तो हैं, इतना तो समझते हैं। तो जिंदा है तो आपका अपना मेन पर्पस, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीइंग अ लाइव पर्सन, वो क्या है? अपना माइंड, बॉडी, सोल, इमोशंस, इन चारों पिलर को स्ट्रांगली खड़ा करना है ताकि आप एक बहुत ही खूबसूरत इंसान बन के आगे आ सकें, ताकि किसी और की भी हेल्प कर सकें। बेसिकली बात यह है। और इस करंट एनर्जी में यही है कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन का रिग्रेट करना आपकी तरफ दिखता है, यानी कि सॉरी कहना दिखाई देता है, उनका अप्रोच करना दिखाई देता है। अब आपके ऊपर ये बात है कि आपने उनके फ़ोन को या मैसेज को अटेंड करना है कि नहीं करना है, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। अब ये मैं नहीं कह सकती कि इस समय आप करो, इस समय नहीं करो। क्यों? क्योंकि आपकी अपनी जर्नी अलग अलग वे से चल रही है, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो। अदरवाइज़ बहुत लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, लेकिन सबको ये लगता है कि हम ट्विन फ्लेम ही हैं। तो इसलिए बहुत सारी गलतफहमी रहती है। इसलिए गलतफहमियों में जीवन को मत बिताएं और आगे बहुत ही अच्छा कर्म करके जाएं, ताकि दुनिया से जाते समय ये ना लगे कि अरे ज़िंदगी यूं ही चली गई। ये बात ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।